सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं आज़म खान और उनकी यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर। और ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के छात्र क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। तमाम छात्र हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहते हैं, एक लगातार 80 से ज़्यादा मुकदमे आज़म खान के खिलाफ हो गए हैं। आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये यूनिवर्सिटी जिस तरह से सरकार क्लेम कर रही है कि यहाँ लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया, सारी चीज़ें इरेगुलरिटीज़ रहीं, जबरन लोगों से ज़मीनें छीन ली गई या उनको किस तरह से दबा के इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया, क्या ये सच है? नहीं साहब, ये तो सच नहीं है, ये तो झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। और आज़म खान पे जो 80 मुकदमे मतलब दायर किए गए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत आज उस स्तर पर आ चुकी है कि मुसलमान करबला के मैदान में खड़ा है। वो ऐसी जंग लड़ने जा रही है जो जीत ही नहीं सकता। अब चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हिंदुस्तान की सरकार हो, जहाँ देखो मुसलमान सताया जा रहा है, कहीं रोडों पे मारा जा रहा है। जिसे मारने की हिम्मत नहीं है, आज़म खान को किसी की मारने की हिम्मत नहीं है, तो उन्हें इमोशनल मारा जा रहा है, दिल से जो उन्हें ये ऐसे टॉर्चर करा जा रहा है कि जो कि देश के सामने उन्हें आपको एक बहुत बड़ा मुस्लिम बच्चों के लिए खासकर ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो सकता है, उनकी तालीम के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। तो इस वजह से योगी सरकार उनको टारगेट कर। बिल्कुल सर बीजेपी। यस सर, यही बात है। यस सर, यही बात है। ताकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, एक ऐसे कायद से जो रामपुर की शान, हिंदुस्तान की शान, जिसने कहा मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, बस इसका नाम ही प्रॉब्लम है सरकारों के लिए। ये जो यूपी की सरकार है, आप मार्ट के योगी रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं शिक्षा। अब मंदिर को आपने मंदिर का रहा है, आप कार्यभार थे उसके मंदिर के, तो आप इस मंदिर है ये शिक्षा का, इसे बचाइए, इसे बर्बाद ना कीजिए। का मंदिर आपको क्या लगता है कि आज़म खान पर राजनीति हो लेकिन यूनिवर्सिटी पर राजनीति? सर देखिए, पहले तो मैं आपका जो आपने जो क्वेश्चन किया कि यहाँ पे मुसलमान बच्चों का मुस्तकबिल है, ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे मुसलमान भी हिंदू भी दोनों बराबर हैं। जो हमारे चांसलर सर हैं वो किसी को ये नहीं करते हैं कि डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये हिंदू ये मुस्लिम है। सरकार की मंशा पर सवाल कर रहा हूं। सरकार की मंशा आप भी देख सकते हैं, सब आम लोग देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो है आज़म खान सर के ऊपर एलिगेशंस नहीं है, ये एक उस महकमे के ऊपर लगाया जा रहा है एलिगेशंस, जो मतलब कि पूरे तरीके से जो शिक्षाविद हैं उनको सबको सपोर्ट में आना चाहिए शिक्षा के लिए। सवाल मेरे मन में ये आपसे, ये मेरे सवाल है, आप भी मुझे लगता है कि रामपुर के होंगे या आसपास के होंगे, लेकिन दूर से हैं, ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, वो तो रामपुर के हैं। उनका कहना है कि जबरन उनसे ज़मीन लिखवा ली गई, उनको परेशान किया गया, उनको ज़बरदस्ती, यानी जब वो सरकार में थे तो पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। उस पर आप क्या कहना है? सर मैं साफ सुथरा बिल्कुल एक मेरा जो जवाब है वो बिल्कुल एक बहुत आसान तरीके से कहता हूं मैं सर। जितने ये एलिगेशंस लगा रहे हैं ये लोग, मतलब कि सरकार में आए हुए कितने दिन हो गए? योगी सरकार को कितने? अब बाइपोल आ रहा है, हाँ 2.5 साल हो गए। अब बाइपोल आ रहा है, तो आपको बाइपोल में क्यों नजर आई ये चीज़? आपको नहीं आनी चाहिए थी अभी ये चीज़, ये नज़र। ये जो सिर्फ और सिर्फ उनको कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका जो एक चेहरा है उनको दबाने की कोशिश नहीं है, उस ऐसी कौम को दबाने की कोशिश की जा रही है जिसको हमेशा इल्म से दूर रखा गया है। एजुकेशन की काफ़ी कमी है मुस्लिम नौजवानों में, ये एक चीज़, ये एक बात एक जनरल कही जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव आज यहाँ थे, 2 दिवसीय उनका दौरा था। उन्होंने कहा है कि वो जेल भर देंगे, लेकिन संघर्ष की रणनीति क्या होगी, उसका रूप क्या होगा, क्या वो सड़कों पर उतरेंगे, क्या नहीं उतरेंगे, ये चीज़ें उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं की। तो क्या लगता है कि आज़म खान आपके चांसलर हैं, हेड HOD हैं, तो वो इससे कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल मिलेगा सर। जेल भरने के 2 तरीके हैं, एक तो वो कि आप रोडों पर दंगा करके जेल भरिए, पुलिस आपको लेके जाए, और एक सार्वजनिक तौर पर, जैसे पहले कभी इस देश में हुआ है बहुत बार, 1975 की बात हो, 72 की बात हो, 92 की बात हो, कभी भी देश में हम जाकर हमारे लोगों ने यही करा के दिखाने के लिए कि अब जेल भरेंगे, जेल भरो आंदोलन चलें इस देश में, तो एक प्यार से जेल भरो आंदोलन करेंगे हम। यानी यूनिवर्सिटी के छात्र भी आज़म खान के साथ? जी बिल्कुल, दिल जान से सर, बिल्कुल दिल और जान से तैयार। आपसे भी अपील करते हैं जी, देखिए मीडिया को जो कहा गया है सर, 4था पिलर कहा गया है, 4th पिलर है मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम जो कहना चाहते हैं, आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जितने भी यहाँ के महान शिक्षाविद हैं सभी लोगों से हमारी दिल से रिक्वेस्ट है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए, चांसलर सर के साथ खड़े होइए, हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 4 से 5 हज़ार बच्चों का फ्यूचर अटका हुआ है। एक सवाल है, किस तरह का यहाँ प्लेसमेंट सेल क्या है, क्या आप लोगों को एक बेहतर भविष्य की बुनियाद रखी जा रही है? देखिए, हमें यहाँ पर एक इतना मतलब कि किफ़ायती मुनासिब पैसे होते हैं ना, उन मुनासिब पैसों में हमें एक अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है। और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे जितने भी
प्लेसमेंट आप देखिए, अगर आपके घर पे पुलिस छापा मारेगी तो आपके पड़ोसी आपको अच्छा समझेंगे? नहीं समझेंगे ना सर। तो वही चीज़ है, अब यहाँ पे कंपनियाँ क्यों आएंगी प्लेसमेंट के लिए? जब राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो भविष्य है, उनके जो हित हैं वो प्रभावित होंगे। आप बताइए कि कहीं ना कहीं इससे आप लोगों को, स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है इस राजनीति से? सर इस राजनीति से हम लोगों का, हमारे स्टूडेंटों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सर हमारी लाइब्रेरी जो कि सर कम से कम 1-1.5 महीने में ओपन हुई थी, हमारा सेशन स्टार्ट हो गया था अगस्त में, तो सर हमें उसका मटेरियल, हमें बुक नहीं मिल पा रही थी सर। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, राजनीति के चक्कर में हमारी पढ़ाई मतलब क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है। और सर सरकार को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हज़ारों बच्चों का जो भविष्य इस यूनिवर्सिटी से बनने वाला है, कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर एक ये ध्यान दें कि यूनिवर्सिटी के हित प्रभावित ना हो। जी सर, बहुत बड़ा इस पर इफेक्ट पड़ रहा है सर। इतने स्टूडेंट, 4-5 हज़ार स्टूडेंट हैं यहाँ पर सर, सबके फ्यूचर का सवाल है सर यहाँ पर। और सर ये यूनिवर्सिटी की बात ये है सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी सर, इससे किफ़ायती यूनिवर्सिटी शायद ही मुश्किल हो कोई हो सर। यूनिवर्सिटी में हम इतने यूनिवर्सिटी और स्कूल हर कोई से ज़रूरी होता है, पर ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी रामपुर के लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे नवाबों के ज़माने में 8th क्लास से ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी किसी को। ये कदम और आज़म खान सर ने रामपुर की जनता के लिए, जो आसपास के हिंदुस्तानियों के लिए, सबके फ्यूचर के लिए, सबके भविष्य के लिए कदम कि मंदिर मस्जिद से ज़्यादा तो हमारे शिक्षण संस्थान ज़रूरी है। तो उन्होंने ये उसके लिए उठाया कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बदले, बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, देश के काम आए। तो कुल मिला के इन जो छात्र हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, उनकी एक राय से, उनकी सरकार से यही गुजारिश है कि भले ही सरकार राजनीति करती रहे, आज़म खां प्रकरण भले ही बढ़ता जाए, कानूनी शिकंजे, जो कानूनी कार्रवाई है वो अलग बात है, लेकिन छात्रों का जो हित है वो प्रभावित ना हो। तो कुल मिला के ये छात्रों का एक सुर से कहना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है एक बहुत बड़ी देन है रामपुर के लिए, उन छात्रों के लिए जो शिक्षा से महरूम रहते थे, जो तालीम इल्म से दूर थे, तो उनके लिए एक बड़ा प्रयास किया है जो रामपुर के एक बड़े व्यक्ति, एक शख्सियत आज़म खान है, और ऐसे में इस यूनिवर्सिटी को राजनीति से दूर रखा जाए। रामपुर से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abp गंगा। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abp गंगा।